Hi students and welcome in our further video of social science, our past second textbook in history for class 7. Students, we are learning our fourth chapter, that is the Mughal Empire, and we came to the topic Mughal military campaigns. So students, you have to open the page number 47 एंड लिसन केयरफुली. मुगल मिलिटरी कैंपेन्स यानी इसमें क्या है, मुगल कैसे सेना के साथ जाकर अटैक करते थे, तो ये हमें मुगल मिलिटरी कैंपेन्स में बताया गया है. यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिए फिगर नंबर 3, इसमें बताया गया है मुगल आर्मी ऑन कैंपेन. मुगल की आर्मी है, ठीक है. सो स्टूडेंट सी, बाबर जो था द फर्स्ट मुगल एम्पायर 1526 से लेकर 1530, सिर्फ 4 साल, ठीक है. सक्सीडेड ऑन द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 फेन ही वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड. देखो सक्सीडेड थ्रोन यानी राजा ही बन गया था 12 ईयर्स में. कौन? बाबर, ठीक है. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol groups, the Uzbeks. After years of wandering, he sieged काबुल इन 1504. देखो उनको उसको फोर्क के साथ क्या किया मंगोल ने उसके साथ उसको जाने के लिए मजबूर किया जाता है फरगना से, ठीक है, मंगोल्स ने, ठीक है. उसके बाद आफ्टर ईयर्स कुछ साल बाद वांडरिंग इन ही सेज काबुल इन 1504. देखो बाद में घूमते हुए उसने काबुल जो है वो भी हस्तगत की थी 1504 में. बाद में 1526 ही डिफेक्टेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी, ठीक है, एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा. देखो ये बात, ये जो भी डेट है इंपॉर्टेंट है. 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी बच्चों, ठीक है, और दोनों में लड़ाई हुई थी. डिफेक्टेड किया था सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी. यानी जो भी पानीपत की लड़ाई थी वो 1526 में हुई थी. किन के बीच में? सुल्तान ऑफ दिल्ली जो भी इब्राहिम लोदी था उनके और बाबर के बीच में हुई थी, ठीक है. टेबल फर्स्ट जो आपको चार्ट्स बताया सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ द मुगल, ये पिछले जो पेज पे है वो इन्फॉर्मेशन हमें देखना है, ठीक है. किसको किसको हराया था बाबर की, उसके बाद औरंगजेब, जो भी बादशाह आए थे, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, ये सब, उसके बाद प्रिंस अकबर. ये उससे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर दी बच्चों, फिगर नंबर 4. कैनन्स वेयर an important addition in 16th century warfare. Babur used them effectively in the first battle of Panipat. देखो 1526 में जो भी पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने ये कैनन्स यानी तोहफे, बाबर ने तोहफे लाई थी, उसमें तोहफे से लड़ाई की थी. और जो गन पाउडर के बारे में बताया गया बच्चों, गन पाउडर टेक्नोलॉजी वाज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम वारफेयर ऑफ 14th सेंचुरी. देखो बाबर ने 15 सेंचुरी में क्या किया था, ये जो गन थी कैनन ये लाई थी, तोहफे लाई थी, और उसके बाद गन पाउडर यूज़ किया था 14th सेंचुरी में, ठीक है. फायर आर्म्स भी यूज़ किए थे फर्स्ट टाइम इन द रीजन्स सच एज गुजरात, मालवा एंड डेक्कन वाज यूज बाय द बाबर इन अर्ली 16th सेंचुरी. देखो 15 सेंचुरी में ये कैनन्स यानी तोहफे यूज़ किए थे, 14th सेंचुरी में जो है गन पाउडर का यूज़ किया था, और 16th सेंचुरी में बताया गया है कि जो भी फायर आर्म से वो यूज किए थे, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स टर्न टू और नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे आपको टेबल फर्स्ट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई मुगल एम्पायर्स मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स, जो भी इवेंट्स है, डेट्स है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है. तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना है बाबर के बारे में. बाबर का राज था 1526 से लेकर 1530 तक, ठीक है. हमने पहले ही देखा था 1526 में जो भी इंपॉर्टेंट डेट है पानीपत की लड़ाई, इसमें डिफेक्टेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टेड्स एट पानीपत, इब्राहिम लोदी को हराया था. 1527 में राणा संगा को हराया था. उसके बाद 1528 में राजपूत, चंदेरी के राजपूत को हराया था, और अपना कंट्रोल आगरा और दिल्ली में उसने हस्तगत किया था बिफोर उसकी डेथ के, ठीक है. उसके बाद नंबर आता है हुमायूं का. हुमायूं, ठीक है, हुमायूं कौन है? हुमायूं बाबर का बेटा है. 1530 से लेकर 1540 तक यानी 10 साल राज किया. उसके बाद हराया गया उसको. उसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक यानी 1 ईयर राज किया, ठीक है, हुमायूं जो कि बाबर का बेटा है. सो लिसन स्टूडेंट्स, हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. हिज ब्रदर वेयर ईच गिवन अ प्रोविजन. देखो इलाका दे दिया. हुमायूं ने अपने फादर की इच्छा के अनुसार इनहेरिसन यानी जो भी उनकी दौलत थी वो बांटी अपने ब्रदर्स के साथ भी, ठीक है, और अपने ब्रदर्स को भी प्रोविजंस अलग का दे दिए उसने, ठीक है. द एम्बिशंस ऑफ हिज ब्रदर्स मिर्जा खमरन
वीकेंड हुमायूंस कॉज अगेंस्ट द अफगान कम्पिटर, यानी उसका ब्रदर जो था मिर्जा कमरन, तो इसके अपोज में था। तो शेर खान डिफेक्टेड हुमायूं एट चौसा, देखो शेर खान ने डिफेक्टेड किया हुमायूं को चौसा में 1539 में, एंड कौनज 1540 में, फोर्सिंग हिम टू फ्लीट ईरान। ठीक है, उसके बाद इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफाविद शाह, बाद में हुमायूं को किसकी मदद मिली? सफाविद शाह में, ईरान में उसको सफाविद शाह की मदद मिली हुमायूं को। बाद में हुमायूं ने क्या किया? ही रिकैप्चर्ड दिल्ली इन 1555 बट डाइड इन द नेक्स्ट ईयर आफ्टर एक्सीडेंट्स इन हिज बिल्डिंग, सॉरी इन दिस बिल्डिंग, यानी उसने क्या किया? हुमायूं ने 1555 में दिल्ली कैप्चर की, लेकिन उससे ही नेक्स्ट ईयर में बताया जाता है कि एक लाइब्रेरी में चढ़ते हुए उसका एक्सीडेंट हुआ, सीढ़ी पे चढ़ते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी डेथ हो गई हुमायूं की। देन स्टूडेंट्स वी हैव गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर। अकबर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर सिर्फ 13 ईयर्स के थे जब वो इंपीरियर राजा बने, सिर्फ 13 ईयर्स के थे। हीज रेज कैन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, और उसकी भी जो रोज है, उसकी जो भी ये है घटनाएं, वो तीनों पार्ट में डिवाइड गई। कैसे? 1556 से लेकर 1570 तक, बाद में 1570 से लेकर 1585 तक, और उसके बाद 1585 से लेकर 1605 तक। ठीक है, तो हम सीरियली देखेंगे। अकबर बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैराम खान एंड अदर्स मेंबर ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ, सबसे वो अलग हो गया। मिलिट्री कंपेन्स वेर लॉन्च अगेंस्ट द सूरीज एंड अदर अफगान्स अगेंस्ट द नेबरिंग किंगडम ऑफ द मालवाज एंड गोंडवाना, यानी जो भी मिलिट्री कंपेन्स थी वो लॉन्च की गई सूरीज और अदर अफगान्स में। एंड सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम, देखो उसने फिर क्या किया? रिवोल्ट किया किसके साथ? उसका हाफ ब्रदर जो मिर्जा हकीम था। हाफ ब्रदर यानी बच्चों फादर वही रहता है लेकिन मदर दूसरी कोई और रहती है, उसको हाफ ब्रदर कहते हैं। ठीक है, तो उसका हाफ ब्रदर कौन था? मिर्जा हकीम। ठीक है, एंड द उज्बेक इन 1568 द सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर वाज सेज, एंड 1569 में क्या है? रणथंभौर है, वो उसने क्या किए? उस पर सेज की। उसके बाद बताया गया 1570 से लेकर 1585 तक का। ठीक है, मिलिट्री कंपेन्स इन गुजरात वेयर फॉलोड बाय द कंपेन्स इन द ईस्ट ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। दिस कंपेन्स वेयर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579 से लेकर 1580 तक रिवॉल्ट इन सपोर्ट्स ऑफ मिर्जा हकीम। उसके बाद 1585 से लेकर 1605 तक क्या बताया है? एक्सपेंशन बढ़ गया अकबर के एम्पायर का। अकबर का जो भी एम्पायर था वो उसका राज्य विस्तरित होने जा रहा था, बढ़ रहा था। कंपेन्स वेयर लॉन्च टू द नॉर्थ वेस्ट, उसने कंपेन अपने लॉन्च किए नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद कोंदाहार वाज सेज फ्रॉम द सफाविदीज, कश्मीर वाज अनेक्सेड एंड ऑल्सो काबुल आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, बाद में काबुल भी कैप्चर किया मिर्जा हकीम जो उसका स्टेप ब्रदर था उसके डेथ के बाद। सॉरी नॉट स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर था उसका। ठीक है, कंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वाज अनेक्सेड। ठीक है बच्चों, सी स्टूडेंट्स दे नंबर आता है जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक। ये जहांगीर कौन थे? जहांगीर का नाम पहले सलीम था बच्चों, ये अकबर के बेटे थे जहांगीर। मिलिट्री कंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यू, बाद में अकबर के मिलिट्री कंपेन कंटिन्यू स्टार्ट हुए थे। द सिसोदिया रूलर्स ऑफ मेवार अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विस, लेस सक्सेसफुल कंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स एंड अहोम्स एंड अहमदनगर फॉलोड। उसके बाद प्रिंस खुरम की बात बताई गई है, जहांगीर के बेटे प्रिंस खुरम, आगे चल के शाहजहां कहा गया उनको। द फ्यूचर एम्पेयर ऑफ शाहजहां रिबेल्ड इन द लास्ट ईयर्स हिज रेज, द एफर्ट्स ऑफ द नीर जहांगीर्स वाइफ्स टू मार्जिनलाइज हिम विथ अनसक्सेसफुल, यानी जो ये जहांगीर के बेटे थे प्रिंस खुरम, ये आगे चल के उनको शाहजहां कहा गया। और इसमें एक बताया गया कि बच्चों जो भी सबने अपने अपने फादर के अगेंस्ट में रिबिलियन किया था, सब लोगों ने। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है शाहजहां के बारे में बताया गया है। मुगल कंपेन्स कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहां। फिर डेक्कन रीजन जो है, डेक्कन रीजन यानी कौन सा रीजन? जो भी हमारा महाराष्ट्र आता है उसके नीचे कर्नाटक का जो भी रीजन आता है डेक्कन रीजन है वो, तो यहाँ पे कंपेन्स चालू थे। द अफगान नोबल खान जहान लोधी रिबेल्ड
एंड वाज डिफेक्टेड। देखो अफगान नोबेल जो खान जहां लोधी था उसको उसके साथ रिबेल किया गया और डिफेक्ट हो गया। कंपेन्स वेयर लॉन्च अगेंस्ट द अहमदनगर, द बुंदेलाज वेयर डिफेक्टेड एंड ऑर्चा साइज सेज। देखो बुंदेलाज जो है, बुंदेलाज लोग जो थे उनको डिफेक्ट कर दिया और ऑर्चा पे सेज कर दिया। इन द नॉर्थ वेस्ट द कंपेन्स ऑफ सेज बल्क फ्रॉम द उज्बेक वाज अनसक्सेसफुल एंड कोंदाहार वाज लॉस्ट टू द सफाविद। इससे कोंदाहार लॉस्ट हुआ। बाद में 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्सेड एंड द बीजापुर फोर्स्ड स्विच पीस। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है बच्चों औरंगजेब। औरंगजेब जो है 1658 से लेकर 1707। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट द ओहम्स वेयर डिफेक्टेड इन 1663। देखो नॉर्थ वेस्ट में ओहम्स डिफेक्टेड हुए 1663 में। उसके बाद बट द रिबेल अगेंस्ट द अगेन इन द 1680। देखो पहले अहोम डिफेक्टेड हुए, बाद में रिबेल फिर से हुआ, विद्रोह हुआ 1680 में। कंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट द यूसुफ जाई एंड द सिख्स वेयर टेम्पोररी सक्सेसफुल। बाद में कंपेन किए जो भी सिख है उनके अगेंस्ट में। मुगल इन intervention in the succession and internal policies of the rather Rajputs of Marwar led to the rebellion. Campaigns against the Maratha chieftains शिवाजी वेयर इनिशियली सक्सेसफुल। ठीक है, बाद में जो भी औरंगजेब का उनके कंपेन्स आए अगेंस्ट शिवाजी के आगे जो मराठा के चिफ्टेंस थे, तो इनको तो हरा नहीं पाए बाद में वो, क्योंकि बहुत ही ब्रेव सरदार थे। बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एक्सपेक्ट फ्रॉम आगरा। ठीक है, बाद इंसल्ट हुआ औरंगजेब से शिवाजी का जब आगरा से एक्सपेक्ट हुए थे। कंपेन्स अगेंस्ट द मंगोल्स, और औरंगजेब ने खुद को इंडिपेंडेंट किंग ऐसे दर्शाया एंड उन्होंने कंपेन्स किया अगेंस्ट द मंगोल्स के। ठीक है, प्रिंस अकबर रिबेल्स अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठास एंड द डेक्कन सल्तनत। ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान। देखो प्रिंस अकबर कौन है? औरंगजेब के जो बेटे हैं। देखो सब बच्चों ने अपने अपने फादर के अगेंस्ट में रिबेलियन किए थे। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सल्तनत। यानी जो भी डेक्कन सल्तनत, मैंने बोला आपको कि जो भी हमारा महाराष्ट्र का एरिया, कर्नाटक का एरिया है, रीजन है, वो है डेक्कन रीजन। बीजापुर और अनेक्सेड, बीजापुर भी अनेक्स कर दिया गया 1685 में एंड गोलकोंडा इन 1687 में। फ्रॉम 1688 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड ग्यूरेला वारफेयर। ग्यूरेला वारफेयर हमें मालूम है, वो स्टार्ट किया था मराठास ने तब टाइम में। औरंगजेब also had to face the rebellion in the North India of the Sikhs, Jats and Santamis, in the northeast of the Ahoms and the Deccan of the Marathas. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आपको मैप में बताया गया है मिलिट्री कंपेन्स अंडर अकबर एंड औरंगजेब। मिलिट्री कंपेन्स थे किसके अंडर में? औरंगजेब और अकबर के अंडर में। ठीक है, उसके बाद का पोर्शन मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन वी विल सी इन आवर फर्दर वीडियो।